अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हम लोग पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस होती क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे अगर हम लोग जाएं तो, और कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन की, जो आपको हर बुक में मिल जाएगी नॉर्मल वाली। रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जब फ्लो कर रही है उसके बीच में कोई भी रुकावट ऐसी जो उस करंट को कम करे, उसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर सिंपल वे में उसका फार्मूला देखा जाए तो करंट हमें पता है बराबर होती है V डिवाइड बाय R। सो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, और दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। सो इसका ऐसा यूनिट होगा ओम, और उसकी ये सिंबल है। और सेकेंड हमारी जो इक्वेशन है वो है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपान ए। रो शो करती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेसिकली हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो शो करती है कि हाउ मच इट कैन अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। हर मटेरियल की डिफरेंट किस्म की रेजिस्टिविटी होती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट को। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे कि कंडक्टर्स, वो इजीली मतलब करंट को पास करवा देते हैं। सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके फैक्टर्स में। अब हम बेसिकली जाते हैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। हमने तो बोल दिया चलो ये हिंड्रेंस है, बट ये हिंड्रेंस आई कैसे, कहाँ से आती है? अब थोड़ा सा अगर हम इसको एटॉमिक लेवल पे जाके देखें, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कहीं बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और कंडक्टर है ये लोड फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने की कोशिश करती है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक हमारा कंटिन्यू हो जाता है बैटरी की वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है, कुछ मटेरियल्स लाइक ऐसे होते हैं जहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एक वायर है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होंगे, इनके एटम्स भी होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके इन एटम्स के साथ भी टच करते हैं, इनको भी, ठीक है, और ये आगे जाके आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, ये कोलिजन, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि जो आगे दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन से उनकी स्पीड कम हो जाती है। कैसे, मतलब सिंपल वर्ड्स में समझें, पहले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, अब इनके सामने आ गया एक कोई एटम, अब जब इससे ये कोलाइड करेंगे तो इनकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो कम हो रहा है। फ्लो ऑफ चार्जेस हम लोग किसको कहते हैं, करंट को। करंट कम हो रही है, करंट कम हो रही है किसकी वजह से, एटम्स की कोलिजन की वजह से, अपने इलेक्ट्रॉन की कोलिजन हुई एटम से, अपने आयन से, इंटरनल रीजंस की वजह से जो भी हुआ ये प्रोसेस में, उसकी वजह से करंट कम हुई। करंट कम हुई हिंड्रेंस की वजह से, मतलब इस एलिमेंट में हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, ये फैक्टर है वो रेजिस्टेंस एक्चुअल में। अब बात करते हैं बेसिकली ये कौन से डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर है जहाँ पे जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहले आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहला है मटेरियल। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहाँ मतलब ये हिंड्रेंस बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं, और कुछ एटम्स, कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पाते। अब उन मटेरियल्स की यहाँ बात हो रही है। तो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स एंड ईच हैव डिफरेंट एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर हम देखें कंडक्टर्स को, कंडक्टर्स में क्या होता है कि ज़्यादातर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं नॉर्मल थर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, उसमें कोई
ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए, तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी पे। ठीक, अगर हम बात करें इंडक्टर्स के बारे में, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं। इस केस में क्या होता है कि हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले और हम करंट प्रोड्यूस कर सकें। बट इंसुलेटर के केस में ये होता है कि हमें वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट दिखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। वो डिटरमाइन करती है कि किस एलिमेंट में, किस मटेरियल में ज़्यादा वो है एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट और कौन सी कम अपोज कर सकती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ये आगे जाके हम लोग रिलेशनशिप इसका प्रूव भी करेंगे कि रेजिस्टिविटी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टिविटी अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाती है। नंबर सेकंड पे हमारा जो आता है वो लेंथ ऑफ मटेरियल है। अब जितना ज़्यादा लेंथ होगी किसी मटेरियल की उतनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी। वो कैसे? देखें, ये ज़्यादा लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतने ज़्यादा एटम्स जहाँ पे होंगे तो वो उनसे कोलाइड करते हुए जाएंगे, उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस, तो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो जितना मटेरियल की लेंथ ज़्यादा होगी उसमें उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर मटेरियल की लेंथ कम है तो उसमें ये भी बोल सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कम है। थर्ड जो हमारे पास पैरामीटर आता है वो है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये है कि जितनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। कैसे? ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे एक फिगर बनाई हुई है मैंने। जितनी एरिया ज़्यादा कर दी उसमें क्या होता है कि लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, लेंथ कम, एरिया ज़्यादा। अब ये एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं इजीली। सेकंड साइड पे हमारे पास है जो एरिया बहुत कम है, तो यहाँ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम मतलब फ्लो ऑफ करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये दो केस है हमारे पास। जब एरिया ज़्यादा होगी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा करंट मतलब उतनी ही कम रेजिस्टेंस। सेकंड साइड पे हम आ जाएं, जितनी एरिया कम उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है वो कम जाएंगे तो करंट कम होगी तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सेकंड फैक्टर हमारा आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितनी एरिया ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का ये है कि टेम्परेचर हर मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट तरीके से वेरी हो सकता है। कुछ मटेरियल ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, कुछ मटेरियल्स में ऐसे है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी हम कंडक्टर्स की बात करें। कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। कैसे होती है? हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो जब ये हमारे पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इनको और एनर्जी मिल गई, तो ये जैसे ही एनर्जी ज़्यादा लेंगे ये एनर्जी क्या करेंगे, फिर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे या फिर ये और तेज़ी से कोलाइड करेंगे अपने आप के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ। इसमें क्या होगा, जैसे कोलिजन बढ़ेगी तो मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आगे जा नहीं पाएंगे, एक किस्म की रुकावट बन जाएगी दूसरों के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जैसे ही हिंड्रेंस बढ़ी, कोलिजन बढ़ी, तो फिर आगे फ्लो कंटिन्यू नहीं होता और स्पीड भी कम हो जाती है कोलिजन की वजह से। जैसे ही स्पीड कम हुई तो इसका मतलब क्या है
कि करंट कम हुई, फ्लो ऑफ चार्जेस कम हुए, करंट कम हुई, करंट कम हुई तो मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई। तो हम कंडक्टर्स की में ये कह सकते हैं जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम आ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स पे, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक। तो इन मटेरियल्स में जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी जो एटम्स है वो एनर्जी गेन करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं और हमें करंट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो इनिशियली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, मतलब करंट बहुत कम थी, करंट कम थी तो मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी नॉर्मल कंडीशन में। बट जब हमने इनको टेम्परेचर दिया, क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, एटम्स ने एनर्जी गेन की, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बाद क्या हुआ कि अ काइंड ऑफ करंट कंस्टिट्यूट हो गई, ठीक है, करंट हो गई, करंट हमें मिल गई। तो हमें पता है जहाँ जैसे हमें करंट मिलती है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो इन सेमीकंडक्टर्स में ये होता है कि जैसे ही हमें करंट मिली टेम्परेचर की वजह से, रेजिस्टेंस कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के से सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत दर्जे तक कम हो जाती है और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब थर्ड हमारे पास जो मटेरियल्स है वो इंसुलेटर्स हैं। अब इंसुलेटर्स वो हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। अब इस केस में क्या होता है, नॉर्मली तो कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, बट जैसे ही हमने इनको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या होता है कि ये जो एटम से थोड़ी एनर्जी गेन करते हैं। वैसे तो ये वेरी टाइटली बाउंड होते हैं, बट एनर्जी मिलने से ये कह सकते हैं कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हो जाते हैं और वो थोड़ी सी करंट हमें देते हैं। तो ये जैसे ही हमें करंट मिली तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हुई, बट बहुत थोड़ी करंट मिलती है तो हम कहते हैं स्लाइटली डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो हम इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। तो टेम्परेचर का बेसिकली डिफरेंट इफेक्ट है डिफरेंट मटेरियल्स पे। जैसे कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुई, और अगर हम सेमीकंडक्टर में आते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया रेजिस्टेंस कम हो गई। इंसुलेटर्स की बात करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर दिया तो रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हुई, ठीक। तो ये तीन डिफरेंट फैक्टर्स थे। अब आते हैं ये हमारे पास ये इक्वेशन आई कैसे। जैसे हम प्रीवियसली यहाँ पे देख के आए हैं कि लेंथ रेजिस्टेंस directly proportional to the length and resistance inversely proportional to the area। अब क्या होगा, resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area। ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ये कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये एक जनरल या कॉमन फार्मूला बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का, जो शो कर रहा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, 3 से 4 फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस होती क्या है, उसका एटॉमिक लेवल पे देखा कि होता क्या है, कि ये हिंड्रेंस आ कैसे रही है, अपोजिशन हो कैसे रही है, और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।